ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है, प्लान कामयाब हो गया। अब माल ठिकाने लगाने का टाइम। आज हम इस पर बात करेंगे। लास्ट वीक के अंदर हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट का व्यू पॉजिटिव है और आपने जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो पंजाब असेंबली तश्कील दी जाने वाली है और उसमें वजीर आला जो है अपना हल्फ उठाएंगे। हमने देखा कि आज मामला कुछ इस तरह से ही चले और मार्केट ने पूरा दिन पॉजिटिव परफॉर्म किया। एक टाइम में मार्केट आपकी 916 पॉइंट प्लस तक गई और 63,732 का मार्केट ने हाई लेवल दिखाया। इसके बाद मार्केट में प्रॉफिटिंग कॉल दी गई हमारी तरफ से तमाम ग्रुप्स के अंदर और फिर हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 300 पॉइंट रह गई थी और फाइनली क्लोज रही 490 पॉइंट प्लस के साथ 63,305 के करीब। लेकिन सुबह जो बेचने का जो बेहतरीन मौका मिल रहा था उस पर यानी कि एक तो कॉल दे दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी सारा माल जो है वो ठिकाने लगाया गया, जैसे कि 69 यानी कि देखिए 169 90 के 80 के 90 के करीब पीएसओ में सेल करने का मौका मिला, नेशनल रिफाइनरी का मिला, पीआरएल का मिला। जो जो रिकमेंड करके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सब में एक अच्छा नफा मिल रहा था, इसी वजह से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसके साथ ही मार्केट जो क्लोज रही 490 पॉइंट प्लस के साथ रही है 63,305 मार्केट का एक नया हदफ, नया मतलब हाई। इसके साथ ही मार्केट में वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 452 मिलियन के वॉल्यूम हुए जो फ्राइडे से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 377 मिलियन के वॉल्यूम थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। तो वॉल्यूम लीडर टॉप गेनर दिख रहा है आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज के दिन सेक्टर वाइज तकरीबन तमाम सेक्टर्स के अंदर यानी कि बेहतर पोजीशन रही। ओवरऑल जो सेक्टर चल चुके थे ऑयल एंड गैस सेक्टर उनमें थोड़ी सी गिरावट रही, बाकी सेक्टर भी आपके सही रहे। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे जिसमें ओजीडीसी के रेजिस्टेंस लेवल, पीपीएल के रेजिस्टेंस लेवल और बताया गया था कि रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होंगे तो नए टारगेट्स अचीव हो गए। और हमने देखा कि जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल जो ब्रेक नहीं कर पाए उनमें प्रॉफिटिंग आ गई, जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर गए उनमें तेजी आ गई। इसके साथ ही कुछ न्यूज भी थी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के हवाले से पाक ईरान गैस पाइपलाइन वह सुबह बड़ी पेशरफ्त हुई है। काबिला ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दे दी। ये पॉजिटिव न्यूज थी। एसएसजीपी एसएसजीसी के हवाले से भी यूरोप में पीआईए की परवाजों पर पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन है। फौजी फर्टिलाइजर बिल कासिम सडनली इंक्रीज यूरिया प्राइस, सेकेंड टाइम यूरिया प्राइस में इजाफा हुआ है। कॉटन यार्न एक्सपोर्ट टू चाइना सर्ज 47%, ये पॉजिटिव न्यूज थी। आईटी सेक्टर एम फॉर 15 बिलियन एक्सपोर्ट बूस्ट, यानी कि आईटी के थ्रू 15 बिलियन डॉलर रेवेन्यू करने की बातें की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीसीपी अप्रूव थ्री मर्जर्स ऑफ सऊदी कंपनीज इन पाकिस्तान स्टील सेक्टर्स, तो ये स्टील सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइस में इजाफा हुआ है 700 रुपए पर तोला। पाक जो पीकेआर गेन्स ओवर 16 पैसा अगेंस्ट यूएसडी, पॉजिटिव न्यूज। जबकि पाकिस्तान यूएई साइन एमओयू टू एडवांस डेट प्लान, देखा जाए तो यानी कि एमओयू साइन हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए, तो ये पॉजिटिव यानी कि कुछ न्यूज थी। इसके अलावा अगर देखें तो टोयोटा पाकिस्तान पोस्ट ह्यूज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4.95 बिलियन इन 6 मंथ। मुसलसल गाड़ियों के प्रॉफिट में इजाफा भी हो रहा है और जिसकी वजह से मार्केट में यानी कि बेहतरी भी देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन $76 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा 79 से मुसलसल हम आपको कहते हैं कि क्रूड ऑयल ने गिरना है और डिक्लाइन करना है, और हमने देखा कि क्रूड ऑयल इस वक्त $76 और तकरीबन 12 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका 50 से लेकर 50 से जा सकता है, वहां जाए तो सेल स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। क्रूड ऑयल शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकता है। जबकि गोल्ड सिल्वर में अगर आप देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके 2040 गोल्ड चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 2273। गोल्ड सिल्वर में हमने आपको मंदी की कॉल दी थी, वही मंदी आपकी कंटिन्यू हो रही है। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ेगा, गोल्ड सिल्वर अब मजीद थोड़ा सा यहाँ से गिरेगा, लाइक 2250 से लेकर 22 तक सिल्वर, और गोल्ड जाएगा आपका 2035 से लेकर 2015 तक गोल्ड डाउन होगा। जबकि ऑयल में एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल आपके सामने है, जिसमें रेजिस्टेंस लेवल है 63,632 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 63,001 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो पिछले वीक से देखे तो 1844 पॉइंट ओवरबोट की तरफ आ चुकी है।
मंथ के हिसाब से भी 1031 पॉइंट ओवरबोट है, और जबकि साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मार्केट 7000 ओवरबोट थी वहां से आपको कहा गया था कि मार्केट में मजीद पॉइंट ओवरबोट के ऐड ऑन होंगे, और आपने देखा कि 10,689 ओवरबोट अब तक मार्केट हो चुकी है साल के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम मार्केट के टेक्निकल ग्राफ की बात करें कि अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, अगर देखिए मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो मार्केट आपकी लास्ट में हमने कॉल दी थी आपको, और आपके सामने कुछ पिक्चर्स भी है। सबसे पहली अगर आप पिक्चर्स देखें मार्केट के अंदर तो इसमें देखा जाए तो मार्केट का लेवल लास्ट वीडियो के अंदर बताया गया था कि मार्केट ये लेवल अगर क्रॉस करेगी, लाइक पहला जो लेवल बनता है मार्केट का, तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट का जो पहला लेवल बनता था 62,700 का लेवल बनता था, जो कि मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद दूसरा लेवल बनता था 63,600 का लेवल। तो मार्केट के पास हमने देखा मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, फिर हायर साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा अगर आप दूसरी पिक्चर में देखें तो देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो अब मार्केट के पास जो दो रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, एक 63,300 के पास मार्केट खड़ी हुई है, 63,400-500 का लेवल ये मार्केट का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बनता है मार्केट का वो 64,700 से लेकर 800 का लेवल बनता है मार्केट का, जो कि दो आपको क्रॉस में नजर आ रहे हैं कि जहां पर मार्केट आपकी रुक सकती है। और इसी की अगर आप थोड़ा सा तीसरी पिक्चर देखें जो आपके सामने है, तीसरी पिक्चर के अंदर इसमें जो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट लोअर साइड से रिबाउंड हुई थी जब 59,000 का लेवल था, और उस वक्त हमारा प्लान था कि मार्केट 63,000 से लेकर यानी कि 63,000 का लेवल अचीव करेगी। उस वक्त ऐसे बहुत से लोग थे जो बस शुरू से लेके एक ही तस्वीर पढ़ रहे 59,000 से भी, 60,000 से भी, 65,000 से भी कि 55,800 होगी, 55,800 पे हम माल बाय करेंगे, 55,800 हमारा पीवेट है, और इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन हमारा प्लान था 59,000 से 3 से 4,000 पॉइंट की तेजी का प्लान था कि 59,000 से मार्केट बाउंस बैक करेगी, और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 63,000 तक यानी कि 4,000 पॉइंट मार्केट ने बाउंस बैक किया। हमारा प्लान अल्हम्दुलिल्लाह जो कि स्टेप बाय स्टेप जो हम इस चैनल के थ्रू बताते रहे सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा अगर हम देखें अब माल को टिकाने लगाने का टाइम यानी कि है कि नहीं है। देखिए शॉर्ट ग्राफ की जो तीसरी पिक्चर आपके सामने है उसमें आपको पता चल रहा है कि मार्केट 59,000 से रिबाउंड हुई है, और मार्केट आपकी 63,300 के पास आ चुकी है। मार्केट यहाँ से 500-700 पॉइंट और गेन दे सकती है, लेकिन बजाय लालच करने के जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे देखिए नेटसोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अगर आप नेटसोल की पोजीशन लॉक के पास या यहाँ से 2-4 रुपए प्लस के ऊपर पोजीशन बनाते हैं तो 10-15 रुपए 8 रुपए गिनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। साजगार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं 25-50 रुपए गिनना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी, छोटी बात होगी। इसी तरीके से CWSM, इसी तरीके से आपके जो बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ गए जिनमें इजाफा हो चुका है तो उनमें करेक्शन आ सकती है, उनमें प्रॉफिटिंग आ सकती है, क्योंकि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से ओवरबॉट परफॉर्म कर रहे हैं। तो तीसरी पिक्चर दिखाने का मकसद यही है कि मार्केट आपकी ओवर साइड पर आ चुकी है, जिसमें नफा होता है फ्रेश बाइंग के अंदर, उसको माल को ठिकाने लगाना शुरू कर दे, उसमें ज्यादा क्वांटिटी ना रखें। इसके अलावा जो स्टॉक्स ओवरबॉट की साइड पर आ चुके हैं उनके अंदर आप थोड़ी थोड़ी शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं और उनको डिप पर स्क्वायर भी कर सकते हैं। उन स्टॉक में शॉर्ट सेल बिल्कुल भी ना मारिएगा जो चले नहीं है, जो बहुत ज्यादा चल गए, जैसे नेटसोल बहुत ज्यादा चल गया, साजगार बहुत ज्यादा चल गया है। इसी तरीके से जो आपके यूनिटी है 23 हो गया, कल के दिन अगर यूनिटी 22 हो गया, कल के दिन अगर यूनिटी 23-25 तक जाता है तो वहां पे थोड़ी सी शॉर्ट सेल जनरेट होगी, शॉर्ट टाइम के लिए, नॉट लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन मार्केट आपकी ओवर साइड पर आ चुकी है तो प्रॉफिटिंग के ऊपर खास तवज्जो दे। आज भी देखा जाए तो हमारा सुबह से स्टैंड यही था, हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो दे। मार्केट आपको नीचे मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा 600-700 पॉइंट नीचे भी मिली और फिर बाद में रिबाउंड भी हुई। तो कल भी हमारा व्यू यही होगा, प्रॉफिट टेकिंग का व्यू होगा। जो स्टॉक्स बेहतर होंगे उनको स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट करेंगे कि इनके स्टॉप लॉस ये बनते हैं, इनके टारगेट ये बनते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रेजिस्टेंस लेवल हमने आपके सामने शेयर कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे तो नए रेजिस्टेंस लेवल की तरफ मूव करेंगे, लेकिन वहां पर प्रॉफिटिंग कीजिएगा। इसी तरीके से जो स्टॉक्स जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है, सेक्टर्स ऐसे भी जो अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर से आपका जो है वो रिफाइनरी सेक्टर से थोड़ा सा डिपर आता है तो ऑयल सेक्टर से, तो इनमें पोजीशन बन सकती है। जहां पोजीशन बनने की होगी स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट कर दिया जाएगा। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।